क्या इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने में आप इंटरेस्टेड है? हमेशा आप इसी बारे में सोचते हैं और क्या आप अपना करियर इंटरनेशनल रिलेशंस के फील्ड में बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट में एमए की डिग्री लेकर के इस फील्ड में अपने लिए स्कोप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेशनल कनेक्शंस, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि इस फील्ड में ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। इसीलिए ये कोर्स आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और आज हमने इस वीडियो में एमए इंटरनेशनल रिलेशंस डिग्री कोर्स की पूरी डिटेल दी है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक करने के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एमए इंटरनेशनल रिलेशंस एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जिसकी ड्यूरेशन 2 साल होती है। इस कोर्स की फुल फॉर्म मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस है। इस कोर्स में कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी स्टडीज एंड स्ट्रेटेजीज, रीजनल स्टडीज, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा शामिल होते हैं। इस कोर्स को करने वाले स्टूडेंट्स की क्रिएटिव और इनोवेटिव थिंकिंग स्किल्स काफी इम्प्रूव होती है, जो इस फील्ड में अच्छा परफॉर्म करने के लिए काफी जरूरी होती है। तो आइए अब जानते हैं एमए इंटरनेशनल रिलेशंस कोर्स का क्राइटेरिया क्या है। इस पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए आपके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपका स्कोर 60% और उससे ज्यादा होना चाहिए। इस परसेंटेज क्राइटेरिया में रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिलता है और ये क्राइटेरिया कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, क्योंकि ये कोर्स आपको बहुत से गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा और उनका क्राइटेरिया एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। वैसे क्राइटेरिया के बाद अब जानते हैं इस कोर्स का एडमिशन प्रोसेस। इस मास्टर्स कोर्स में एडमिशन 2 तरह से हो सकता है, एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर और मेरिट के बेस पर। मेरिट बेस्ड एडमिशन प्रोसेस में आपकी बैचलर डिग्री के स्कोर के बेस पर एडमिशन दिया जाएगा, जबकि एंट्रेंस टेस्ट एडमिशन प्रोसेस में आपको उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होगा। ऐसे ही कुछ एंट्रेंस टेस्ट है JNUEE। ये एंट्रेंस टेस्ट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU द्वारा कंडक्ट किया जाता है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम TANCET अन्ना यूनिवर्सिटी ये एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती है और HPCET यानी कि हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इनमें से सूटेबल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न की नॉलेज तो लेनी ही होगी, साथ ही सिलेबस को भी अच्छी तरीके से स्टडी करना होगा। जनरली हर एमए इंटरनेशनल रिलेशंस एंट्रेंस एग्जाम में 4 सेक्शंस होते हैं: पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, करंट वर्ल्ड अफेयर्स एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसीज। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करने के अलावा आपको करंट अफेयर्स पर भी कमांड बनानी होगी और मॉक क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस भी करनी होगी। तब एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके अपने पसंद के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के आपके चांसेस बढ़ पाएंगे। और अब बारी आती है एमए इंटरनेशनल रिलेशंस कोर्स के लिए बेस्ट कॉलेजेस के नाम जानने की, जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास चेन्नई, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी, JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, SRM यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई, सिक्किम यूनिवर्सिटी गैंगटॉक, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली और क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। वैसे इस कोर्स के लिए एवरेज फीस 6,000 से 3 लाख रुपए तक हो सकती है। फीस में इतना ज्यादा वेरिएशन प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से होता है। इसके अलावा इस सब्जेक्ट का नेचर भी इसमें इतना वेरिएशन शो करता है। इस कोर्स को आप डिस्टेंस लर्निंग से भी कर सकते हैं और इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें मिनिमम एग्रीगेट 50% हो। इस कोर्स को कंप्लीट करने की मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल होती है और मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 साल होती है। इस कोर्स की एवरेज एनुअल फी 5,000 से 50,000 रुपए तक हो सकती है। डिस्टेंट मोड में ये कोर्स ऑफर करने वाली कुछ यूनिवर्सिटीज है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू दिल्ली, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु। वैसे अगर आप वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में से किसी एक से ये कोर्स करना चाहते हैं तो आपको इनके नाम भी पता होने चाहिए और ये नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT US, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी US, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी US, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कली US। और अब बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज और फ्यूचर स्कोप की। तो आपको बता दें कि बीते कुछ सालों में MA इंटरनेशनल रिलेशंस डिग्री कोर्स काफी पॉपुलर हो गया है
और बहुत से स्टूडेंट्स इस कोर्स में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप बहुत तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं, जैसे लॉ फर्म्स, मीडिया यूनिट्स, पब्लिशिंग हाउसेस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा। इनके अलावा आप काउंसलर, एसोसिएट अटॉर्नी, बिजनेस हेड, पेटेंट राइटर और लीगल एसोसिएट्स जैसी पोजीशंस पर भी वर्क कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी लॉ फर्म भी शुरू कर सकते हैं और इसके अलावा आपके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में टीचर और लेक्चरर बनने का ऑप्शन भी खुला है। अगर आप फर्दर स्टडी करके अपनी नॉलेज और इस सब्जेक्ट पर कमांड बनाना चाहें तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस कोर्स में पीएचडी भी कर सकते हैं। एमए इंटरनेशनल रिलेशंस कोर्स करने के बाद एक फ्रेश कैंडिडेट को मिलने वाली एनुअल सैलरी 2 लाख से 20 लाख पर एनम तक हो सकती है। सैलरी में ये वेरिएशन आपकी नॉलेज, स्किल्स और आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी से अफेक्ट होगा। इसके अलावा आप किस ऑर्गेनाइजेशन में किस पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे ये भी आपके सैलरी पैकेज को अफेक्ट करेगा। आपको ये भी बता दें कि पेटेंट इंजीनियर की पोस्ट पर आपको मिलने वाली एनुअल सैलरी 3 से 5 लाख रुपए तक हो सकती है। लॉयर बनकर आप 6 से 7 लाख रुपए एनुअल सैलरी पा सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर आप एवरेज 5 से 7 लाख एनुअल सैलरी अर्न कर सकते हैं और रिसर्च एनालिस्ट को 3 से 4 लाख एनुअल सैलरी मिलती है। तो दोस्तों, इन सभी डिटेल्स के साथ हम आपको ये सजेशंस भी देना चाहेंगे कि इस फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए आपके पास अपनी कंट्री के फंडामेंटल लॉज की हाई लेवल नॉलेज और प्रोफिशिएंसी होना जरूरी है। इसके साथ इंटरनेशनल कंट्रीज के अधिकार क्षेत्र, उन कंट्रीज के इकोनॉमिक रिलेशंस और रूल्स की नॉलेज भी आपको होनी जरूरी है। ये सभी तरह की नॉलेज आपको इस कोर्स में मिल जाती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के फील्ड में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री भी लीजिए, जो एक रिकॉग्नाइज्ड और रेप्यूटेड कॉलेज की डिग्री हो। इसमें आपका स्कोर जितना अच्छा होगा उतना ही आपको मास्टर्स डिग्री के लिए अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ सकेंगे। इसीलिए शुरू से ही अच्छा परफॉर्म करें। इस कोर्स की डीप स्टडी करिए और फिर मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपनी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज बेहतर बनाने के लिए ऐसे ऑप्शंस चूज कीजिए जिनमें आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले और अगले 1 से 2 साल में आप इस सब्जेक्ट में इतने एक्सपर्ट बन जाए कि आपको बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सके। और इन सजेशंस के साथ आज का ये वीडियो पूरा हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि एमए इंटरनेशनल रिलेशंस पर बना ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं, साथ ही साथ आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी बताएं। और जितने नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, आप सभी का स्वागत है क्विक सपोर्ट चैनल पर। आगे भी ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।